नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम नायब सैनी ने करनाल बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम नायब सिंह सैनी ने इंडिया पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि रामलीला मैदान में घमंडिया गठबंधन ऐसे एकजुट हुए जैसे वे भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इनमें केजरीवाल भी शामिल है, जो आज तिहाड़ जेल में है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल पर आरोप कोर्ट में सिद्ध हुए हैं, अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और कोर कमेटी की बैठक के बाद नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा का चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने विपक्षी दलों पर बयान नहीं दिया था, क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहां पर किया और उसको लेकर के मैंने बात कही थी, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। ये आज जो मंच के ऊपर तो लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए जाते हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं और कोर्ट ने सत्य पाया है। और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। वहां पर ये नहीं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं और मेरे ऊपर इस्तीफे का देना चाहिए या मेरे को जेल में डाल दिया है, इस प्रकार की बात तो उसने नहीं कहा। से पहले बीजेपी आरोप लगा है, उस आरोप को तुरंत त्याग पत्र दे करके उसको सिद्ध करना चाहिए कि भाई जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं पद को ग्रहण नहीं करूंगा। तब तो उसकी महानता थी, परंतु वो कहाँ है, वो बोलता कुछ है। पहले कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ियों का काफिला अब चलता है। पहले कहता था कि मैं घर नहीं लूंगा, शीश महल बना लेता है। ये इस प्रकार का कथनी और करनी में इनकी अंतर है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग देखेंगे, इनके कहीं न कहीं शरीर के ऊपर हर व्यक्ति के दाग है और वो दाग देश को दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने जेल में पवित्र ग्रंथ रामायण और भगवद गीता की मांग की है, जिसे लेकर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इन्होंने पहले ये पढ़ी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। जेल में है और ये प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश को छोड़ नहीं पाएंगे। साथ ही दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली पर प्रहार करते हुए विज ने कहा कि जो बात इन्होंने रैली के जरिए कही, ये बात अगर उनमें दम हो तो उनके वकील को कोर्ट में कहनी चाहिए। अब ये जो सारी बातें कल वो रैली के माध्यम से कह रहे थे, तो ये बातें तो इनके वकील को अगर उनमें दम हो तो कोर्ट में कहनी चाहिए। जनता ने थोड़ा फैसला करना। ये इसका भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ये दोनों जो मुख्यमंत्री अंदर गए हैं उनकी पत्नियों को आगे खड़ करके, और ये जो है भावनात्मक
तौर पर वोटों को प्रभावित करना चाहते हैं। देखिए, कानून अपना लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में सियासी हलचल जारी है। इसी बीच सभी दल अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी द्वारा भी विजय संकल्प रैली हर विधानसभा में की जा रही है। इसी कड़ी में जगाधरी विधानसभा के छंछरौली अनाज मंडी में 3 अप्रैल को विजय संकल्प रैली आयोजित की जाएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये रैली अभूतपूर्व होगी और यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का भव्य स्वागत किया जाएगा। जिस प्रकार की नीतियां केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है और जगाधरी विधानसभा में जो विकास किया गया है, उन सभी के लिए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जाएगा। 3 अप्रैल को बीजेपी की विजय संकल्प रैली होने जा रही है और हम आपको बता दें कि इस दौरान सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे और छछरौली अनाज मंडी में ये रैली का आयोजन किया गया है। तो यहां पर सभी रणनीतियों पर चर्चा भी की जाएगी, अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। 3 अप्रैल को बीजेपी की विजय संकल्प रैली होनी है। छंछरौली अनाज मंडी में ये रैली का आयोजन किया गया है। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता और नेतागण भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर सभी तमाम रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी उस दिन छछरौली में 10 बजे अनाज मंडी छछरौली में पहुंच रहे, तो हमारा पूरा इलाका उनका खूब स्वागत करेगा। और पिछले 9.5 साल में बहुत विकास के काम जो है छछरौली में हुए, तो निश्चित तौर से उनका आभार व्यक्त करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करेंगे, प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और निश्चित तौर से विकास की जो गति है इसी प्रकार से बढ़ेगी। यमुनानगर के सुंदरनगर कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें 18 लाख रुपए का कर्ज न चुका पाने से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंचे हुड्डा थाना प्रभारी विश्वजीत ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। जिसके भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामपुरा चाचा हुई कुनबे में थे जी। तो क्या सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना मेरे को ये मिली जी, वो छोटे भाई का फोन गया था इसके, कह रहा जी वो चाचा जी जरा जल्दी आ जाओ, मोनू ने फांसी ले ली। बस कुछ सुसाइड नोट भी लिखा है, कोई फाइनेंशियल उससे तंग था? सुसाइड नोट में ही होगा जी, दिखाया नहीं उन्होंने जी, कुछ पुलिस वालों के पास है जी। फाइनेंशियल है कुछ 35 लाख का कर्जा मतलब बता रहे थे, कोई ऐसा है। नहीं, लोन ये था कोई बैंक से था या फाइनेंशियल से भी लेना देना था? बैंक से था जी, कोई फाइनेंशियल से भी था जी। तेजली गांव में 38 साल का लड़का है मनोज, और ये कोई लोन का चक्कर था, लोन ले रखा है मकान बनाने के लिए 18 लाख के आसपास का, वो नहीं चुका पाए, उस वजह से बस अभी हमें सूचना मिली थी, अभी पहुंचे हम लगभग फांसी से मतलब पंखे से लटक के गया। क्या ये लोन इन्होंने बैंकों से लिया था या किसी फाइनेंसर से लिया? नहीं, बैंक से भी लिया था, कुछ फाइनेंस से ले रखा था। तो क्या कुछ बताया किसी को? नहीं, अभी तो कुछ जांच चल रही है, अभी जांच के बाद खुलासा होगा। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद 25 मार्च से शुरू हो गई थी। वहीं सीजन के लिए हरियाणा सरकार ने सरसों पर एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। अंबाला में 2 अनाज मंडियों को ही सरसों का सरकारी खरीद सेंटर बनाया गया है, जिसके चलते अंबाला के किसानों को फसल बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के कई किसान 50 किलोमीटर दूर फसल बेचने जा रहे हैं, तो कई किसानों को मजबूरी में प्राइवेट खरीदारों को 5,000 से कम भाव में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। सरसों इस मंडी में थोड़ी बहुत आ रही है, क्योंकि सरसों का जो प्राइवेट का और सरकारी रेट का काफी डिफरेंस है। प्राइवेट ये 4700-4600 तक बिक रही है, 4800 तक, जबकि सरकारी रेट 5600। इसलिए किसान ज्यादातर सरकारी रेट की तरफ मंडियों में जा रहे हैं, और सरकारी मंडी यहाँ से इधर मुलाला हमारे से मंडी राजपुर बिकती है सरों, छोटी मंडी नहीं है। हमारा लिंक तो यहाँ पैरी चीज से है, अम्बाड़े से,
प्राइवेट ये सरों बाकी बासमती यहीं बेचते हैं हम। पंजाब में क्या समस्या आती है जी बेचने में? दूर पैती है मंडी, छोटी मंडी नहीं है। बाकी जोड़ा अपनी परमल जीरी है तो गेहूं तो हमें दूसरी मंडी में छोटी में बेच देते हैं। ये बाकी वो प्राइवेट बेचते हैं, सरों बिक जाती है। 1.5 एकड़ की फसल है जी। फसल में कमी हुई है अब की बार तो 4.5 या 5 क्विंटल होगी। कारण तो बस मौसम के ऊपर बात है। देखने में तो ठीक थी, अब क्या पता है। नहीं, उससे तो बच गई थी, पहले ही कट ली थी। अभी तो रेट आया नहीं, शाम को 5 बजे के करीब रेट आएगा। MSP तो इसकी 5650 के करीब है। वैसे सर अगर अच्छी निकल जाए तो बचता है, अगर ना निकले तो फिर कम निकले तो फिर क्या बचेगा। सरकार से मांग करते हैं कि MSP गारंटी कानून होना चाहिए और सारे हर मंडी के अंदर बिक्री केंद्र होना चाहिए। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। अधिकांश लोगों की धारणा है